खुशामदीद नौजवान साइंसदानों। तो हम वापस आ गए हैं जमात शशुम के साइंस के बाब नंबर 9 यानी बिजली के साथ। और सच बताऊं, आज का सबक तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम देखेंगे सफ़र नंबर 114 से 117 तक और बिजली के कुछ ऐसे राज जानेंगे जैसे हम कोई जासूस हों। तो बस तैयार हो जाएं, क्योंकि आज बिजली को ऐसे समझेंगे जैसे पहले कभी नहीं समझा। अच्छा, तो चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचें, कमरे में अंधेरा है, लाइट चली गई है, तो सबसे पहली चीज क्या है जो हम सब ढूंढते हैं? सोचें। बिल्कुल, टॉर्च या फिर मोबाइल की फ्लैशलाइट। तो आज हम बनने वाले हैं बिजली के जासूस और इसी टॉर्च की तफ्तीश करेंगे। हम ये मालूम करेंगे कि एक छोटी सी टॉर्च आखिर काम कैसे करती है, और हमारी ये जासूसी यहाँ से शुरू होगी कि बिजली इसके अंदर सफ़र कैसे करती है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखें। किसी भी टॉर्च के बल्ब को जलाने के लिए बिजली को एक मुकम्मल बगैर टूटे हुए रास्ते की जरूरत होती है। ये रास्ता बैटरी से शुरू होता है, बल्ब से गुजरता है और फिर वापस बैटरी तक जाता है। अगर ये रास्ता कहीं से भी टूटा हो ना, तो बल्ब रोशन ही नहीं होगा। इसी पूरे रास्ते को हम साइंस की जुबान में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक सर्किट के 3 अहम हिस्से होते हैं। एक पावर सोर्स जैसे कि बैटरी जो करंट देती है, एक लोड यानी बल्ब जो इस करंट को इस्तेमाल करके रोशनी देता है, और तारें जो बिल्कुल एक हाईवे की तरह करंट को बैटरी से बल्ब तक और वापस लाती हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रास्ता बनता किन चीज़ों से है। देखिए, बिजली का सफ़र हर रास्ते से नहीं हो सकता। बिजली के कुछ बेहतरीन दोस्त हैं और कुछ दुश्मन। उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स हैं बिजली के बेहतरीन दोस्त। ये वो चीज़ें हैं जो बिजली को बड़े आराम से गुजरने का रास्ता देती हैं, जैसे तांबा, लोहा और बाकी धातें। इसीलिए तो हमारी तारें तांबे से बनती हैं। और दूसरी तरफ हैं इंसुलेटर्स यानी बिजली के दुश्मन। ये बिजली को रोक देते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर या लकड़ी। और हाँ, एक मज़े की बात, पानी भी बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि गीले हाथों से कभी भी स्विच को ना छुएं। अगर आप चम्मच से तार को छुएं तो जिंदगी का मज़ा डबल हो सकता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कभी मत करना। संजीदगी से, बिजली कोई खिलौना नहीं है। हमेशा घर के सॉकेट और बिजली की चीज़ों से दूर रहें। और अब वक्त है हमारी पहली ट्रिविया का। जल्दी से बताएं, कौन सा मवाद बिजली को आसानी से गुजरने देता है? जी हाँ, कंडक्टर्स जैसे कि धात। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, हमने बिजली का रास्ता भी देख लिया और उसके दोस्त और दुश्मन भी जान लिए। लेकिन इस बहाव को कंट्रोल कैसे करें? इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? तो जनाब, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही काम की चीज़ है जिसे कहते हैं स्विच। ये तस्वीर बहुत अच्छे से समझा रही है कि स्विच कैसे काम करता है। जब आप स्विच ऑन करते हैं ना, तो ये एक पुल की तरह सर्किट का रास्ता पूरा कर देता है और बल्ब जल जाता है। इसे कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। और जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो ये पुल टूट जाता है, रास्ते में एक गैप आ जाता है, बिजली का बहाव रुक जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। इसे कहते हैं ओपन सर्किट। वैसे स्विच ऑफ करके टीवी तो बंद हो जाता है, लेकिन होमवर्क कभी बंद नहीं होता। चलें, एक और ट्रिविया टाइम। क्या कोई बता सकता है कि बिजली की तारों के ऊपर प्लास्टिक क्यों होता है? बिल्कुल सही, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है और ये हमें बिजली के झटके से बचाता है। इसीलिए तो जो इलेक्ट्रिशियन के औजार होते हैं ना, जैसे पेचकस, उनके हैंडल पर भी प्लास्टिक या रबड़ होता है। तो अब जब आप बिजली के माहिर बन चुके हैं, तो आपके लिए पेश है आपका अपना साइंस चैलेंज। अपने घर में ही साइंसदान बनने का वक्त आ गया है। करना ये है कि अपने कमरे में कोई भी 5 चीज़ें उठाएं, फिर अंदाज़ा लगाएं कि वो कंडक्टर हैं या इंसुलेटर, और ये भी सोचें कि वो किस चीज़ से बनी हैं। लेकिन सबसे अहम बात जिसे बिल्कुल नहीं भूलना, किसी भी बिजली के सॉकेट या प्लग को हाथ नहीं लगाना है। ये चैलेंज सिर्फ महफूज चीज़ों के साथ ही करना है। वाह, बिजली समझना पहले कितना मुश्किल लगता था, लेकिन अब तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए कि तार भी हमें सैल्यूट करेगी। अगर आज कुछ नया सीखा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसे ही मज़ेदार साइंस बाग के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले साइंस एडवेंचर में।